कभी सोचा है कि एक बस के सिंपल से झटके से लेके एक बड़े रॉकेट लॉन्च तक इन सब के पीछे कॉमन क्या है? इनके पीछे काम करते हैं सिर्फ तीन सिंपल से नियम। जी हाँ, आज हम न्यूटन के उन्हीं पावरफुल लॉस को डिकोड करने वाले हैं जो कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स की रूल बुक लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जो सबके साथ हुई होगी। बस में आराम से जा रहे हैं और ड्राइवर ने मारी जोरदार ब्रेक। सब लोग आगे की तरफ झटका खाते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर फिजिक्स है। और इसी सवाल से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो उस झटके का जवाब वो छिपा है न्यूटन के पहले नियम में। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम या अंग्रेजी में लॉ ऑफ इनर्शिया। अब नाम सुनकर ऐसा लगेगा कि ये कोई भारी भरकम चीज है, पर सच बताऊं, ये आइडिया बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। चलिए देखते हैं। तो ये पहला नियम कहता क्या है? सिंपल सी बात है कि हर चीज को अपनी करंट स्टेट में रहना पसंद है। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि कोई बाहर से आकर उसे धक्का ना दे, यानी कोई फोर्स ना लगाए। इसी जिद्दीपन को, इसी विरोध को फिजिक्स की भाषा में इनर्शिया कहते हैं। और इस जिद यानी इनर्शिया को हम रोज देखते हैं। देखें ना, फुटबॉल जमीन पर आराम से पड़ी रहती है तब तक जब तक कोई उसे किक ना मार दे। फिर कार में अचानक ब्रेक लगने पर बॉडी आगे जाना चाहती है क्योंकि वो मोशन में थी और सीट बेल्ट उसे रोकता है। और वो कॉइन वाला मैजिक ट्रिक, वो जादू नहीं, इनर्शिया है। कार्ड पर फोर्स लगता है तो वो हट जाता है, पर कॉइन वो अपनी जगह पर ही रहना चाहता है और ग्रेविटी उसे सीधा ग्लास में गिरा देती है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? बस इतना समझ लीजिए कि इनर्शिया चीजों का आलस है, उनका नेचर है। जब तक उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, जब तक कोई फोर्स ना लगे, वो हिलने से रहे। है ना कितना सिंपल? ओके, तो पहले नियम से ये तो साफ हो गया कि चीजें अपनी मर्जी से नहीं हिलती। लेकिन जब उन पर फोर्स लगाया जाता है तब क्या होता है? एग्जैक्टली, यही सवाल का जवाब देता है न्यूटन का दूसरा नियम। ये नियम फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों के बीच के रिश्ते को खोल कर रखता है। और ये रहा शायद साइंस का सबसे फेमस फॉर्मूला, F इक्वल्स m इंटू ए। फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। देखने में कितना सिंपल है ना, पर इस छोटी सी इक्वेशन में हर मूवमेंट का, हर गति का राज छुपा हुआ है। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाकर समझते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सूटकेस। सोचिए, एक पूरा भरा हुआ भारी सूटकेस है। उसे ढकेलने में कितनी मेहनत लगेगी? क्योंकि उसका मास यानी द्रव्यमान ज्यादा है। अब उसके बगल में एक बिल्कुल खाली सूटकेस रखा है, उसे हिलाने में बिल्कुल कम जोर लगेगा। तो सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा मास, उसे हिलाने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। अब आते हैं इक्वेशन के दूसरे हिस्से पर। सोच लीजिए एक साइकिल खड़ी है। अगर उसे हल्के से धक्का दिया जाए तो वो धीरे धीरे चलेगी, लेकिन अगर उसे पूरी ताकत से धक्का दिया जाए तो उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन यानी स्पीड में बदलाव। क्रिकेट के मैदान पर भी यही नियम काम करता है। जब बैट्समैन बॉल को जोर से हिट करता है, वो क्या कर रहा है? वो बॉल पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। नतीजा, बॉल बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होती है और 6। ये न्यूटन के दूसरे नियम का एक परफेक्ट एक्शन पैक्ड एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि फोर्स चीजों को रफ्तार देता है, पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या फोर्स अकेला काम करता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसी नहीं में छपा है न्यूटन का शायद सबसे ज्यादा जाना माना नियम, तीसरा नियम। यह नियम बताता है कि फोर्स हमेशा पेयर्स में यानी जोड़ियों में एग्जिस्ट करते हैं। ये लाइन तो सबने सुनी ही होगी, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका बिल्कुल आसान सा मतलब है, अगर कोई एक चीज दूसरी चीज को धक्का देती है तो दूसरी चीज भी पहली वाली को ठीक उतनी ही ताकत से लेकिन उल्टी दिशा में धक्का देती है, हमेशा। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रॉकेट लॉन्च। रॉकेट क्या करता है? वो अपने फ्यूल से निकली हुई गर्म गैसों को पूरी ताकत से नीचे की तरफ धकेलता है। ये हो गई क्रिया यानी एक्शन। और फिर आता है न्यूटन का नियम। बदले में वो गर्म गैसें भी रॉकेट को ठीक उतनी ही ताकत से ऊपर की तरफ धकेलती हैं।
ये हो गई प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। एक्शन नीचे, रिएक्शन ऊपर, और बस रॉकेट हो जाता है लॉन्च। और ये एक्शन रिएक्शन की जोड़ी हर जगह है। कभी नाव से कूदने पर देखा है, नाव पीछे चली जाती है क्योंकि नाव को कूदने के लिए पीछे ढकेलना पड़ता है। बंदूक चलाते वक्त गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे झटका देती है, रिकॉयल। यहाँ तक कि जब हम चलते हैं तब भी यही होता है। हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे। तो इन 3 नियमों को मिलाकर देखें तो अपने आसपास होने वाली लगभग हर मूवमेंट, हर हरकत को समझा जा सकता है। ये नियम सिर्फ फिजिक्स की क्लास में पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमारी जिंदगी के हर पल का और हर हिस्से का एक बुनियादी सच है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला नियम, चीजें आलसी होती हैं, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। दूसरा नियम, उन्हें हिलाने के लिए फोर्स लगता है और F = ma बताता है कि कितना। और तीसरा नियम, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बस ये तीन सिंपल से आइडियाज हैं और पूरा का पूरा यूनिवर्स इन्हीं के इशारों पर चलता है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर तीसरा नियम बिल्कुल सच है कि हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है, तो जब हम चलने के लिए जमीन को पीछे धकेलते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सच में पूरी की पूरी धरती को भले ही बहुत थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल रहे हैं? इसके बारे में जरूर सोचिएगा।